हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगी, एक्चुअली मेरे पास आए दिन सवाल आते रहते हैं पतियों की तरफ से कि जैसे उनकी पत्नियों ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है, ठीक है, और या मेंटेनेंस का केस करने वाली है, और भी केसेस चल रहे हैं जैसे डीवीएफ के झूठे केसेस कर रखे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे केसेस जो कर रखे हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस के केस में जाना जरूरी है, बिना जाए क्या काम नहीं हो सकता है, तो ये क्वेश्चन रहता है। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों जैसे आपको पता है, हस्बैंड वाइफ में जैसे डिस्प्यूट चलता है, तो साथ ही साथ जैसे कि पत्नी ने क्या किया भाई, झूठे केसेस कर दिए, 498 का लगा दिया, डीवीएफ का लगा दिया, और उसके साथ मेंटेनेंस भी लगा दिया कि भाई मेन मोटिव उसका क्या होता है, पति को परेशान करना, उसके घर वालों को परेशान करना। अब डीवीएफ का जो केस लगता है या 498 का जो केस लगता है, तो उसमें क्या होता है, पति का जाना जरूरी होता है, और साथ ही साथ उसके घर वालों का, अगर उसने नाम दिया है उसके पेरेंट्स के, माता पिता के, या जो नहीं भी दिया है ना, अगर उसकी फैमिली में इन्वॉल्व है तो उनको भी जाना जरूरी होता है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होती है, घर वाले आते हैं, अगर कोर्ट में डेट भी लगती है तो पति से पूछा भी जाता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, फैमिली में और कौन कौन है, सबको लेके आए, क्योंकि 498 डीवीएट ऐसा केस है जो पूरी पति के साथ साथ पूरी फैमिली को भी साथ में आना पड़ता है, ठीक है। और रही बात मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस में अगर पति, ये वीडियो उनके लिए है जिनमें मेंटेनेंस का केस चल रहा है, या मतलब उनको लगता है पतियों की मेरी पत्नी मेंटेनेंस का केस करने वाली है, उनके लिए है कि मेन जो, अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है ना, तो उनका यही होता है कि भाई देखो, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी पत्नी सारी गलत होती है, सही भी होती है, बट कुछ, जैसे मैंने अपनी वीडियो में हमेशा मैं कहती हूँ, 90% होते हैं झूठे केसेस होते हैं, पतियों से पैसे लेने के लिए केसेस किए जाते हैं, या उनको परेशान करने के लिए, उनके घर वालों को परेशान करने के लिए। मेन मोटिव होता है उनको परेशान करना या उनसे पैसे लिए जाए। होता है कि या हमें मंथली पैसे दी जाए, मंथली कोर्ट से रिक्वायरमेंट करती है पत्नी, ठीक है, जैसे मेंटेनेंस का केस कर दिया। अब भाई मैंने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि केस मेंटेनेंस का कब जाके सेटल होगा, नहीं, उनका वो बीच में ही पत्नी डिमांड करने लग जाती है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नीड है, मुझे रहने के लिए नहीं है, मुझे खाने की दिक्कत है, ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बताएंगी ना, फिर कोर्ट क्या करता है, मेंटेनेंस का केस बाद में क्या डिसाइड होगा क्या नहीं, सेटल हुआ नहीं है, तो उसी में पति को कर देता है ऑर्डर कि आपको मंथली इतना देना है अपनी पत्नी को, जिसमें जिसमें कहते हैं, इसको कहते हैं इंट्री मेंटेनेंस, ठीक है। और फाइनल सेटलमेंट क्या होगा क्या नहीं, वो तो बात की बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पति ये कंफ्यूज रहता है कि भाई मेरे पे तो 498 का केस भी चल रहा है, डीवीएफ का भी केस कर रहा है, मैं यहाँ जाऊँ या मैं ऑफिस में जाऊँ, अपना घर देखूं, या फिर एक मेंटेनेंस का केस और तीसरा चल गया, मैं उसमें डेट में जाऊँ। मतलब पति के साथ मेरी सिचुएशन क्या होती है, वो परेशान हो ही जाते हैं, ठीक है। कोई भी होगा तो कोई भी परेशान होगा, इतने सारे, एक तो पति ने सारे झूठे केसेस कर दिए, ऊपर से वो पैसे की डिमांड भी कर रही है, हर केस में जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो सोचते हैं कम से कम कोई एक ऐसा केस हो कि जिसमें मैं ना जाऊं, मेरे बिना जाए भी काम हो जाए। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, बिना जाए आपके क्या होगा, मेंटेनेंस पे ही होगा, और वो कैसे होगा। बट हाँ, मेंटेनेंस में 2 डेट ऐसी मैं आपको बताऊंगी जिसमें कि जाना आपका बहुत जरूरी है, बिना जाए आपका काम नहीं हो सकता, बाकी में आप जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका मेंटेनेंस पे पत्नी ने किया है ना, नोटिस आता है आपको तरफ से, सब मोस्टली पति क्या करते हैं, जैसे नोटिस आता है ना मेंटेनेंस का, तो वो जाते नहीं है, इग्नोर कर देते, चल छोड़ना, किया है तो ये थोड़ी ना कि उसने मुझे नोटिस भिजवाया मेंटेनेंस का तो मैं तुरंत जाके खड़ा हो जाऊंगा कोर्ट में। तो ये आपको नहीं करना है, आपको जाना है, ठीक है। नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप नहीं जाओगे ना, तो पत्नी क्या करेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर पे वो फिर कर देगी अपना, इसमें क्या होगा, आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो आप जाओ, और क्या करो, सबसे पहला काम, अपने बिहाफ से वकील को खड़ा करो, एक मजबूत रिप्लाई तैयार करो और कोर्ट में पेश करो, जिससे कि होगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि पत्नी को मेंटेनेंस देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, 2 डेट कौन सी है, 2 डेट पहले आएगी, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उस पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोनों पार्टी, पति से भी पत्नी से। इसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे पत्नी को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा होगा आपका जो एविडेंस डेट होती है, सबूतों के आधार पे, सबूतों के आधार पे आप बता सकते हैं कि मुझे इसे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने काफी सारी वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि लाइक वो वर्किंग है, वेल एजुकेटेड है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उसकी सपोर्टेड है फैमिली वाले का। और या फिर होता है ना कि जब पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होता है तो पति क्या करता है, पहले उसके नाम से काफी सारी ज्वेलरी ले रखी है, या एफडी कर रखी है, प्रॉपर्टी भी ले रखी है। अब तो भाई बाद में डिस्प्यूट हो गया तो वो सारी प्रॉपर्टी तो है ही, उसके साथ सारे सामान है ही,
ठीक है, बाद में और वो मेंटेनेंस का डिमांड कर देती है, तो ये एविडेंस वाली ये डेट होती है। तो ये दो जो डेटेड होते हैं ना, इन डेटों पे आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी अगर जो डेट आती है ना, अगर आप नहीं भी जाओगे ना, तो आपके बिहाफ से वकील खड़ा हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी सिचुएशन बता दो ही, करा दो कि भाई ये कंडीशन है, मैं नहीं आ सकता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वकील आपके बिहाफ से खड़ा होकर वो बात कर सकता है। आप जाओ ना जाओ जरूरी नहीं है, वो काम आपका हो जाएगा। बट हाँ, जो मैंने जो दो डेट बनाई है, फर्स्ट क्रॉस एग्जामिनेशन की, सेकंड आपका एविडेंस वाली डेट, इन दोनों पे डेट जाना जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेंटेनेंस नोटिस आपके पास आता है, उसे इग्नोर मत करो, उसे आप जाओ, नहीं तो फिर आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। आई होप गाइस, जो मेरे पास पतियों के क्वेश्चन आते हैं, जिनका मेंटेनेंस केस चल रहा है, या जिन पे आपको लगता है उनको कि हाँ मुझ पर मेंटेनेंस केस मेरी पति करने वाली है, तो मेरा जाना जरूरी है या नहीं जाना जरूरी है, तो मैंने उन सभी पतियों को ये सवाल के इसलिए वीडियो मैंने बनाई थी। तो ये मैंने बता दिया है कि दो डेटों पे जाना आपका जरूरी है, बाकी डेट पे आप नहीं भी जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप अपने बिहाफ से वकील खड़ा कर दो, वो देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि और भी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी बेनिफिट हो सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।